जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेतक कौन थे, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। ध्रुव जी के वंश से एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि के नीचे के भाग का सुख लेने जैसा कुछ नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का, बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथु राजा का प्रकाट्य हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ हैं। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे दे, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर भी दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ।
वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास किया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु का भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी की होती ही नहीं है। फिर सुख और शांति मिले तो कैसे मिले। पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजिशात राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हविर्धान और हविर्धान के यहाँ प्राचीन बरही राजा हुआ। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर भगवान के बताए हुए स्त्रोतों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बहिर राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। यज्ञों के द्वारा मैं संपत्ति का राज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं। यज्ञ से भी तो वैसी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन बरही राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यकता है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग से भी तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्म स्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं। जो स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचान सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचानेगा? मैं कथा में एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था। मित्र का नाम था अविज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े, उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अविज्ञात दृष्टि करता है, दृष्टि रखता है, अनाज उत्पन्न करता है। फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण ही सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है। वहां बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि अशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा है। जीव भोजन करता है, वो परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। मान लो कि हम गाड़ी हैं।
जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक। यदि भगवान सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं है कि उसे सुख सुविधा देने वाला कौन है। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के रजगुण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूं। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वारों वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ है। यह नगरी है मानव शरीर। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उससे उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती हूं कि मैं कौन हूं, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बैल विकारी नहीं होता। लोग गीता जी पढ़ते तो हैं, किंतु उसे व्यावहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है कि ये जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं। फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम की व्यवस्था को हम नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्म निष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। एक एक से 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प और विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिय सुख उपभोग के संकल्प विकल्प की 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख उपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। जो भोग उपभोग का सुख लूटता है उसे जरा अर्थात वृद्धा अवस्था से विवाह करना ही पड़ता है। याद रखो कि कभी न कभी वृद्धा अवस्था तो आएगी ही, अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः
विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहनना पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी, कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, जिनका विचार मात्र कपकपी कराने वाला है। पुरंजन पुरुष था, किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांडेय राजा के साथ हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।